हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिज। तो आज अपन देखेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन में। तो क्या रहा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा गया था व्हाट्सएप में पहला क्वेश्चन, जो 54 गणित में, 90 भौतिक में तथा 120 रसायन में, यानी 54 जो मैथ्स में थे, 90 फिजिक्स में और 120 केमिस्ट्री की किताबों का एक विषयवर तरीके से स्टॉक लगाया गया है। तो प्रत्येक स्टेक में बताना है कि कितनी किताब हैं और उनकी ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर पूछा तो नहीं गया कितनी किताबें हैं, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। प्रत्येक स्टेक की आपको ऊंचाई बताना है। चलिए इसको अपन करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा स्पेस बनाते हैं पहले। इसको करना पहले अपन देख लेते हैं। इसका अपन को सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होगा। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा, महत्तम समावर्तक निकालना है। जब आप 54, 90 और 120 का जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे आपको बता दूं कैसे निकाला जाता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच डिफरेंस है 36, इसके बीच कितना है 30। तो अब आप देखेंगे ये तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है 36 से 54, तो अब इसके अपन और डिफरेंस में चले जाएंगे। जब आप इसके और डिफरेंस में जाएंगे तो इसका जब डिफरेंस आएगा 6, जब 6 से देखेंगे आप तो ये भी डिवाइड हो रहा है, 54 भी, 90 भी और 120 भी, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6। तो जो हर स्टैक की ऊंचाई रहेगी वो होगी 6। तो ये इसका आंसर तो आपका हो जाता है 6। लेकिन क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल में जब आप देखेंगे तो थोड़ा एग्जामिनर अब आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे थोड़ा एक कदम कैसे आगे पूछ लेगा कि आप बता सकते हैं कि कितने स्टैक बन सकते हैं इस तरह के। तो जब आप देखेंगे तो अब 54 से जब आप देखेंगे तो 54 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह के 9 स्टैक बनेंगे। और इसी तरह यदि आप 90 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह के 15 स्टैक बनेंगे। और इसी तरह जब आप 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसी तरह के 20 स्टैक बनेंगे। यानी जब आप इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर उस समय, तो 20 प्लस 15 प्लस 9, यानी कितना होगा, 20 और 15 कितना होता है 35, और 35 और 9 44, इसका फिर आंसर होगा। तो समझ रहे हैं आप क्वेश्चन। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे स्टैक की ऊंचाई पूछी, मतलब एक स्टैक में कितनी बुकें होनी चाहिए, तो 6 आंसर हो जाएगा। और इस तरह के कितने स्टैक बनाए जा सकते हैं, तो 44 इस तरह के स्टैक बनाए जा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बिमा वाला एक आयताकार सीट है, तो जिसके 4 किनारे हैं, उसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों किनारे से काट लिया जाता है, और जो फिर बचता है उससे एक बॉक्स बनाया जाता है। तो उस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलिए अब इसको करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड, इसके लिए क्या है, अपन ने पहले जो आयताकार है उसका यदि एरिया निकाल लेते हैं, और उसके एरिया से जो वर्ग बनाए गए हैं, छोटे छोटे से वर्ग काटे गए हैं, उन वर्गों के एरिया को घटा देंगे तो अपन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा जो बाकी बचा है। तो जैसे पूरे आयत का जो क्षेत्रफल कितना था, तो वो था 30 इंटू 20, यानी 600 इसका पूरे का एरिया था। अब इसमें से अपन ने क्या है, 4 हैं, जैसे आप देख पाएंगे वर्ग ऐसा बना होगा इस तरह का। इससे ऐसे छोटे छोटे कोने काटे गए हैं इस तरह के। तो इन कोने हैं जो वर्ग के रूप में, और हर कोने की कितनी, 3 सेंटीमीटर की भुजा है। जब इनके एरिया को घटाएंगे तो वर्ग का जो एरिया क्या होता है कि जो भुजा स्क्वायर होता है। तो इस तरह तो 4 हैं, तो अपन इसको माइनस ही कर लेते हैं, 4 इंटू 3 क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 600 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। जब आप 600 में से 36 घटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, ये आप 10 में से 6 जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 9 में से 3, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा 564। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर है 564 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 छात्र के प्राप्तांक का औसत 65 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक में 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए। अंततः सही औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करना है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, चलिए देखते हैं कैसे आप इसको करेंगे। क्वेश्चन तो ईजी रहते हैं। आप इसको अच्छे से समझने के लिए एक काम करिएगा, पहले आप 2 कॉलम बना लीजिए, सही और गलत।
ठीक है। तो सही आंसर जिसमें जो सही दिखाया गया उसमें अपन को सही वैल्यू लिखनी है, जिसमें गलत है जिसमें क्या लिखा गया था 56 की बजाय 42, तो यानी जो 56 है वो सही है और उसकी जगह 42 लिख गया है गलती से। ठीक है फ्रेंड। फिर लिखा है दूसरे में 32 की बजाय 74, यानी 32 लिखना था तो वहाँ लिख गया है 74। जब आप इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो रहा है 56 और 32 कितना हो जाएगा 80 और 2 88, ये आ जाएगा 88। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 116। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं होना चाहिए था इनका टोटल 88 पर हो रहा है 116, यानी कितने की बढ़त हो रही है 12 और ये 16, 12 और 16 कितना 28। तो 28 अंकों की बढ़त हो रही है, पर ये गलत है। तो जो पहले एवरेज था कितना था 65, उसमें से अपन को घटाना होगा 28 पर कितने जो हैं 14 छात्र हैं, इन सब में 28 का बटेगा। जब इसको करेंगे तो ये 2 बार, यानी 65 से जब 2 और घटा देंगे तो जब सही औसत कितना जाएगा 63। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर और तीसरी को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 100 रुपये की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए इसको भी करते हैं कैसे करना है। वैसे बहुत से फ्रेंड्स ने इसका सही आंसर भी किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर भी चलिए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते होंगे 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, और वहीं पर 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। ठीक फ्रेंड्स, इतना आपको तो पता ही होगा। तो जो वस्तु है इसमें क्या बोला है कि 20% के लाभ पे, यानी कोई वस्तु यदि 10 की है तो उसको 11 पे बेच रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि कोई वस्तु 3 वस्तु 20% के लाभ पर, ठीक है, तो इसको पहले 20% की वैल्यू कितनी 1/5, यहाँ पर 1/5 थी फ्रेंड्स पहली वैल्यू। अरे क्वेश्चन पहली वैल्यू क्या थी 5 से 6 पे बेच रहा है। ठीक है फ्रेंड, और फिर सेकेंड क्या थी 10% की हानि पे, यानी यदि कोई वस्तु 10 की थी तो वो 9 रुपये में बेच रहा था। और यदि 25% की हानि, तो यानी कोई वस्तु 4 की थी तो वो 3 में बेच रहा था। पर अपन को एक चीज़ दी गई है क्वेश्चन में, जैसे आप देख पाएंगे कि जो वस्तु है वो समान कीमत में बेचता है, यानी जो ये CP दिया गया है, ये CP है और ये SP, जो सेलिंग प्राइस है सभी की बराबर है। तो अब इसको अपन को बराबर करना होगा, तो अपन इसका LCM ले लेते हैं। तो LCM क्या आएगा, जैसे आप इसका LCM लेंगे तो 18, तो 18 इसका LCM हमारा, इसको 18 बनाने के लिए इसमें क्या है 3 का इंटू करना पड़ेगा आपको, इसमें 2 का करना पड़ेगा और इसमें आपको 6 का करना पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा 15 रुपये की चीज़ 18 रुपये में, और 20 रुपये की चीज़ 18 रुपये में, और यहाँ पे कितना 24 रुपये की चीज़ 18 रुपये में। इस तरह बेचेगा वो सामान। तो अपन टोटल कर लेते हैं कितना है टोटल। जब आप 20 और 24 और 5 यहाँ पर जब आप टोटल करेंगे, इनका टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये 4 4 5 और ये हो जाएगा 18, ये 54, यानी 5 रुपये की बढ़त इसमें देख रहे हैं कि 5 रुपये का लॉस हो रहा है। पर अपने सवाल में क्या बताया गया है 5 रुपये का लॉस नहीं हो रहा है, इसमें बताया है 100 रुपये की हानि हो रही। तो जो 5 रुपये है वो 100 के बराबर कितने गुना है 20 गुना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन को विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना है अपना 18 रुपये। तो 18 में जब अपन 20 का इंटू कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 360 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यानी अपना जो आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 360 रुपये। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अब इस क्वेश्चन को करते हैं। A+B+C बराबर यदि 16 है और AB इंटू BC इंटू CA, AB+BC+CA बराबर 78 है, तो AQ+BQ+CQ -3ABC का मान बताना है। तो फ्रेंड्स आपने यदि अलजेब्रा पढ़ा होगा तो इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, यदि आप उस फार्मूले को याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप बहुत से तरीके हैं इसकी वैल्यू का मान आप रख सकते हैं कि किस तरह से आपको इसको मान रखना, उस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
पर यदि आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट हो पाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लिखा है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला हो जाता है। आप इस फार्मूले में वैल्यू रख के मान निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर अपन को ए प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू दी गई है, और ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की भी दी गई, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की नहीं दी गई। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले में रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए जिस जिसकी ज़रूरत पड़ती है पहले अपन निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अपन रखते हैं, तो इस वाले सेकेंड वाले फार्मूले में पहले अपन वैल्यू रखेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू तो अपन को निकालना है, अपन चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं रहेगा, ऐसे में स्पेस भी बचेगा। और प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 78 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप कर पा रहे हैं। जो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और जब आप 78 को डबल करेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 6, और ये 7 156। जब 156 आप इससे घटाएंगे तो कितनी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आती है यहाँ पर 100, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100। तो अब अपन इसको फर्स्ट फार्मूले में रख लेंगे, ये हो जाएगा 16। आप जैसे देख पा रहे हैं ये ए प्लस बी की वैल्यू 16, और जो ए स्क्वायर प्लस बी की आई इसकी आई है 100, और यहाँ पर जब अपन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते हैं और यहाँ पर 78 रख देते हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो 16 में से जब 78 जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 22। जब 16 इंटू 22 करेंगे, वैसे आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं यदि ऑप्शन में है, पहले देख लेते हैं। जब इसका 2 मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए, तो ये देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 352 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप यदि 16 इंटू 22 भी करेंगे तो इसका जो इंटू आएगा 352 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 352। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में कपिल ने पहले 150 में से 40% के उत्तर सही दिए, संपूर्ण परीक्षा में उसको ग्रेड 60% हो गए, तो इसके लिए शेष 100 प्रश्नों में इसको कितने परसेंट उत्तर सही देना होगा। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत से तरीके से कर सकते हैं। चलिए पहले आपको मैं अपना एक तरीका बताता हूँ, शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर पाएंगे। आपने भी बहुत अलग अलग मिक्सर एलिगेशन वाले मेथड लगाया होगा, और रेशियो जो कॉमन तरह से आप कर सकते हैं लॉजिक कॉमन से, उसको भी आपने अप्लाई किया होगा बहुत से स्टूडेंट ने। चलिए अब हम इसको कैसे करते हैं शॉर्ट तरीके से कम टाइम पे, पहले अपन उसको देख लेते हैं, फिर आपके तरीकों को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है अपना क्वेश्चन। जैसे आपने इसमें बताया कि जो 150 क्वेश्चन है उसमें उसने 40% और बाकी जो 100 क्वेश्चन है जब आप इसको काटेंगे तो रेशियो में क्या आएगा 3:2, ठीक है। तो इसमें क्या है 40% ला रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी, और टोटल में आप देखेंगे तो 60% उसको चाहिए है ग्रेड। तो इसको जब 40 करेंगे कितना हो जाएगा 120, और इसको जब आप करेंगे 300, यानी 300 में से जब आप 120 घटाएंगे और यहाँ पर आप जब इससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 300 में से 120 जाएंगे 180 बचेगा डिवाइडेड बाय 2, यानी 90% उसको आंसर सही करने होंगे। तो 90 क्वेश्चन उसको सही करने होंगे। ये इस तरह का आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक बार और अपन इसको देखते हैं कैसे दूसरी मेथड है, उससे भी अपन करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे अब इसमें दिया गया एक 40% सही होना चाहिए, इसकी वैल्यू अपन को नहीं पता कि कितने, जो बाकी क्वेश्चन है 100 उसको कैसे करें, और ओवरऑल 60% क्वेश्चन सही होना चाहिए। जब आप इसको भी करेंगे तो ये 150 क्वेश्चन पे था, ये 100 पे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 3:2 पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो बीच की वैल्यू रहती है इन दोनों के बीच की रहती है, एक इससे बड़ी रहती है और इससे छोटी रहती है। तो जब देखेंगे 40 इससे बड़ा है, 40 इससे छोटा है, तो जब आप 60 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। जब आप देखेंगे 20 इससे कितने गुना है 10 गुना, तो यानी जो यहाँ पर वैल्यू होगी इससे भी 10 गुना होगी। तो यहाँ पर जब 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 30। तो यहाँ पर जब छोटी वैल्यू आ चुकी है, अब इससे 60 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो मतलब 60 में जब आप 30 जोड़ेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 90। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ये एक तरह की मेथड हो जाएगी।
और अपन अब इसको एक और तरह से कैसे देख सकते हैं, कॉमन यदि आपने कुछ भी फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रखे तो उस तरह से आपको करना है तो कैसे करेंगे, पहले अपन क्वेश्चन में चलते हैं सीधे, तो वहीं आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, अब आप नॉर्मल से कैसे करेंगे। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में कपिल ने पहले 150 प्रश्नों में 40% उत्तर सही कर लिए। तो वो आप जब देखेंगे कि 250 प्रश्न में आप कितने क्वेश्चन सही करना है आपको, तो इसका जब आप 60% निकालेंगे तो कितना आएगा। 60% को अपन 3/5 लिख सकते हैं। ये जब आप काटेंगे यानी आपको टोटल 150 क्वेश्चन सही करना है। तो आपने जब पहले देखा 150 क्वेश्चन में से आपने 40% सही किया है, यानी 2/5, 40% को आप 2/5 लिख सकते हैं। यानी जब आप इसको करेंगे तो 30, यानी ये 3 बार कटेगा, 30 30, 60 क्वेश्चन आपने अभी तक सही किए हैं। यानी आपको 150 क्वेश्चन करने हैं तो 90 क्वेश्चन आपको और सही करना पड़ेगा। जब आप 100 में से 90 करेंगे तो सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं 90% क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो इस तरह से भी आप अपने कॉमन लॉजिक से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक्स की पावर 10 प्लस 1/x⁻10 बराबर 62 दिया है। तो आपको एक्स की पावर 15 प्लस 1/x⁻15 का मान बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी इस क्वेश्चन को पूछती है। तो आप देखेंगे एक्स की 10 जो एक्स की पावर 10 है और 1/x⁻10 है, यदि अपन इसको एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 में कन्वर्ट कर लें तो अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप करेंगे तो आपने एक फार्मूला वैसे पढ़ा होगा, जो फार्मूला रहता है अलजेब्रा में आपने देखा होगा, जब यदि स्क्वायर से आपको जाना है इस पे x² प्लस 1/x के उसमें जाना है, x प्लस 1/x में आपको जाना है, तो आप क्या करते हैं p² माइनस में से +2 जोड़ देते हैं। तो यहीं पे आप जब देखेंगे 62 पे यदि आप 2 जोड़ेंगे तो 64 हो जाता है, और 64 है किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो यानी अपनी जो वैल्यू आ जाएगी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे इसको जब x की पावर 5 को आप 3 गुना मतलब इसके क्यूब करेंगे तो ये होता है x की पावर 15 ही होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधा पूछा गया है कि x की पावर q प्लस 1/x की पावर q क्या होगा। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू पूछा गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो p की पावर q होता है -3p होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रख सकते हैं। जैसे p की पावर q -3p ये होता है। तो अपन अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपनी p की वैल्यू क्या है 8 है। तो जब 8 की अपन वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512, 512 इसका क्यूब हो जाता है। तो इसमें से माइनस करेंगे 3 और p की वैल्यू कितना ये 24। अब जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 512 में से 24 जब आप करते हैं माइनस तो ये आएगा आपका 488, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो अपना ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है जो 4 से भाज्य है। तो फ्रेंड्स इसको भी अपन 2 मेथड से करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करना है। वैसे तो आप इसको पहले नॉर्मल से करते हैं। तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं पहले उनको देख लेते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं 3 अंकों की। तो 100 से स्टार्ट होती हैं और 99 तक आपको 3 अंकों की संख्याएं मिल सकती हैं। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 25 बार। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 2। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 249। ठीक है फ्रेंड्स, 249 टाइम जाएगा ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से, देख पा रहे होंगे। हाँ, 249 टाइम जाएगा। तो अब आप इसको में से 249 में से जब आप 25 घटा देंगे तो क्या आंसर आएगा 4, और 24 में से ये जाएगा यहाँ पर 22, 224 इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो 224 है इस तरीके से नहीं आता है, इसको अपन दूसरी मेथड से करना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। 224 इसका नहीं आंसर, इसका आंसर होता है
जो 24 है अपन को 3 अंकों की संख्या पहले तो बतानी है। आपने यहाँ इसका आंसर 224 ही किया होगा, पर ये सरासर गलत है। इसका जो सही आंसर है 225 होगा। अब वो कैसे होगा, तो आपने देखा होगा कि जो 100 है वो 25 बार में डिफाइन हो रहा है, पर अपन को क्या है, जो 100वीं संख्या है वो तो पहली संख्या हो गई, इसको अपन पे जो 24 बार ही जाएगा। जो 24 संख्या वो घटानी, क्योंकि जो 96 है वहाँ तक 24 हो रहा हो, 100 भी तो आपसे डिवाइड हो रही, तो वो काउंट नहीं होगी। तो यहाँ से आप 24 घटाएंगे तो तब आपका यहाँ पर 25 आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, इसी कारण पहले मैंने आपके अप्रोच को देखते हुए क्वेश्चन को किया। अब चलिए इसको एक और मेथड से करते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। सीधे फार्मूले में वैल्यू रख के, मतलब फार्मूले तो नहीं बोल सकते, एक लॉजिकली है। तो जो सबसे पहले आप देखेंगे, जो 4 से सबसे बड़ी संख्या कौन सी डिवाइड होती है, तो वो हो जाती है 996। ये आपकी 4 से सबसे बड़ी डिवाइड संख्या है। इसमें से यदि आप 100 घटाएंगे, ये 100 भी डिवाइड हो रही है, और आप इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे +1 करेंगे, तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी देखना 225 ही आएगा। चलिए करके देखते हैं कैसे होगा। जब 1996 से जाएगा, मतलब 996 से जब 100 घटाएंगे आप, तो यह जाएगा आपका 896/4 +1। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार का जाएगा, 2 2 4 +1, यानी 225 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट स्टेप में कन्फ्यूज़न कैसे होती है, तो इसको आपको याद रखना, ये 100 है जो इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, जो आपको बाकी संख्याएं बची हैं 2 अंकों की, उसको माइनस करना है। जो 100 है वो तो डिवाइड हो ही रहा है, तो उसको अपन को माइनस नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जियोमेट्री से। तो त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर 2 बिंदु हैं D तथा E इस प्रकार हैं। तो AD बराबर 1/4 AB के है, और AE बराबर है 1/4 AC के। यदि BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तब DE बताइए। तो फ्रेंड्स ये एक मतलब इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, उसी के हिसाब से यदि आपने थ्योरम वगैरह पढ़ी होगी जियोमेट्री में तो आप कर पाएंगे। चलिए, लेकिन अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे करना है। तो पहले अपन ले लेते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना त्रिभुज, जिसका ये है A, ये है B और ये C। इसमें क्या बोला है, जो AB और AC पे 2 बिंदु हैं DE, तो अपन ले लेते हैं D और ये E। ठीक है फ्रेंड, अब इसने बोला है AD है जो AB का 1/4 है। तो जो AB है AD का मतलब यदि A वैल्यू है तो ये पूरी इसकी 4 होगी। तो जब इसकी पूरी वैल्यू 4 होगी, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगी इसकी 3। ठीक है, तो इसी तरह ये भी दी गई, ये तो ये भी 3। जब आप इसको टोटल AC करेंगे तो ये 4 हो जाएगी। तो इस तरह इसमें दिया गया है। अब इसमें एक आइडेंटिटी होती क्या, कि जो AD है, जब आप देखेंगे ये एक तरह का इसके जो त्रिभुज है, इसका एक कोण बराबर आ रहा है, उसकी एक भुजा, तो इसमें एक समसंख्या लग जाएगी, यानी समरांग हो जाएगा। ये त्रिभुज जो ABC है वो सर्वांग हो जाएगा ADE के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब इसमें अपन करते हैं कैसे इसको करना है आगे। चलिए, तो जो AD है वो हो जाएगा AB के बराबर, मतलब ये समसंख्याएं होती, तो DE बराबर होगा BC के। तो अपन को BC की वैल्यू चाहिए है। यहाँ आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर DE की वैल्यू चाहिए, तो अपन DE की निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो AD की कितनी दी गई है यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन पे, ये BC बराबर यहाँ पर दिया गया है 12। तो जो 12 यहाँ पर दिया गया है, और आप इसको जब देखेंगे 3 है, मतलब ये 4 है, तो इससे कितने गुना पर है, 3 गुने पे। ठीक है, तो बाकी वैल्यू भी इसी से 3 गुने पे हो जाएंगी। तो ये जब आप इसको करते हैं कैसे, चलिए, तो AD की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, पर 3 गुना करना, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर 3, और AB की कितनी दी थी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 12। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, D की वैल्यू निकालनी है, और BC की कितनी दी गई है यहाँ पर 12। ठीक है, इससे जब आप काटेंगे तो ये 12 से तो 12 ऑलरेडी कट जा रहा है, तो DE की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर C है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो ये दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे जो इंग्लिश में थोड़ा अलग वैल्यू दी गई है और हिंदी में अलग, तो अपन दोनों तरीके से कैसे सॉल्व करना है इसको वो अपन समझेंगे। चलिए तो आइए करते हैं। तो ये पहले इसको आप जब फॉर्मूले को करेंगे तो आपने जब अलजेब्रा में एक चीज़ पढ़ी होगी कि x प्लस 1/x यदि √3 दिया है, जैसे आप इसको जब अंडर रूट करेंगे तो ये √3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तब होता है x⁻6 + 1 = 0। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें दो कंडीशन बनती है, जब आपको माइनस दिया गया हो और प्लस। तो जब प्लस दिया गया हो यदि x⁻6 प्लस ऐसा दिया गया 1 तो ये हो जाता है टोटल 0। जब आप इसमें ऊपर वाले इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ये टोटल दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 0, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। पर अपन को यदि हिंदी के हिसाब से देखें तो इसमें दिया गया माइनस, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसमें जब आपका आंसर चेंज क्या होगा, जब x⁻6 जब 1 को ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा इसकी वैल्यू, x⁻6 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अपन जब इसमें -1 रखेंगे पूरे इक्वेशन में, जब अपन रखते हैं क्या आता है देखते हैं। x⁻−1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x⁻−6 माइनस x⁻−1⁵ और प्लस करेंगे यहाँ पर करेंगे -1⁴ माइनस फिर -1�3 और फिर प्लस करेंगे और -1⁻2 और इसी तरह -1 है तो वो -1 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट में 1। तो आप जब देखेंगे सब प्लस पे कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई ये भी +1 हो जाएगा, ये भी -1 आएगा, उसमें बाहर जाएगा तो ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1 और ये भी +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो जाएंगे, तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 7। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर 7। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जब इंग्लिश से देखेंगे तो इसका आंसर होगा 1 और जब आप हिंदी से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाता है 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस दो तरह के टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। यदि माइनस दिया गया है तब आपको x⁻6 बराबर रखना है -1, और यदि दोनों के बीच प्लस है तो इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आता है। तब आप इसमें टोटल करके 0 कर सकते हैं और लास्ट में जो संख्या बचती है उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना एक और क्वेश्चन। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 15 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपने इन सभी का क्वेश्चन किया हो आप अपने आंसर भी मैच करते चलिएगा। यदि आपको कुछ नई मेथड लगती है तो आप उसको सीख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर यदि कोई वस्तु 10% लाभ है, कोई वस्तु यदि 100 की है तो उसको 110 में बेच रहा है। ठीक है, तो अब उसको क्या है 20% कम में खरीदा, यानी 100 की वस्तु को उसने 80 रुपये में खरीदा। अब उसको कितने रुपए में बेचे, 15 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखना है 40% का लाभ कमाने के लिए यदि 80 रुपये की वस्तु उसको 40% का लाभ कमाना है तो वस्तु कितने में बेचेगा वो, तो 32 रुपये, मतलब उसको और लगेंगे तो 80 में जब आप 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 112। ठीक है फ्रेंड, 112 रुपये, कितने पहले 110 में बेच रहा था अब 112, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं। पर यहाँ पर क्या बोला गया है 15 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो अपन को क्रय मूल्य निकालना है अपनी, कितनी 100 रुपये की वस्तु थी तो 15/2 × 100, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आंसर आएगा, अपना जो राइट आंसर हो जाएगा 750 रुपये की वस्तु हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो है 750 रुपये। 750 रुपये उसकी वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, शायद इसके पहले एक और क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आप इसको भी सॉल्व करते हैं, नहीं एक और क्वेश्चन हो सकता है देखेंगे पर। तो एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित
करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी 10% का लाभ हो। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है 100 माइनस प्रॉफिट और ये हो जाता है 100 माइनस प्लस माइनस डिस्काउंट। ये आप करेंगे तो ये जो निकलता है इससे मार्क प्राइस आता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है सॉरी, और यहाँ पर डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये निकल के आता है सीपी और ये निकल के आता है मार्क प्राइस। ठीक है, तो 100 में से जब डिस्काउंट आप करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और कितने परसेंट का 10% का लाभ होता है। यहाँ पर परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपको देखा गया 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे 10 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो 80 रुपये की वस्तु पे 110 की में जब बेचेंगे तो 30% का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। 80 रुपये में 30 रुपये का लाभ, तो इसका जब आप परसेंटेज निकालेंगे ये करेंगे तो 300/8 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितने परसेंट में आएगा, ये आ जाएगा 3 /6, ये आएगा 30 जो है इसमें आ जाएगा 36% कुछ करके आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में आप देखेंगे वैसे ऑप्शन नहीं दिया, तो 36% मतलब अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है फ्रेंड्स अपना लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको भी देखते हैं कैसे करना है। तो ये भी फार्मूला बेस ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वैसे आप जब इसमें देखेंगे तो डायरेक्ट आप इसको देख पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू रख के भी आप यदि आपको वैल्यू याद आ जाती है तो उससे भी आप डायरेक्ट कर पा रहे होंगे। जैसे यदि ए की वैल्यू आप 11 रखते हैं और बी की वैल्यू 5, तो जब 11 का स्क्वायर करते हैं 121 और 5 का 25, तो 121 और 25 146 होता है और इंटू करेंगे तो 55। यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर यदि आपको डायरेक्ट मान नहीं रख पाते तो आप इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। जैसे आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको a माइनस बी की वैल्यू तो दी नहीं गई, तो आप इसको निकालने के लिए सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे कर लेते हैं अपन a माइनस बी का होल क्यूब, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया गया है 146 और a भी कितना दिया गया है 2 इंटू जब 55 करेंगे 110, तो ये हो जाएगा अपना 36 का क्यूब यानी a माइनस बी आ जाएगा अपना 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। चलिए अपन इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो a माइनस जो है a माइनस बी कितना दिया गया 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 146 प्लस 55। जब आप इसका करेंगे 146 प्लस 55 कितना होगा, ये हो जाता है ये वो 11 हासिल 1 जाएगी तो 4 और 5 10 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 201। ठीक है फ्रेंड्स, 201 इसका होता है। जब आप 201 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1206, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे समाप्त। यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर की PDF और अदर मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। और आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप इसमें मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें आपको डेली क्विज टाइप की कराए जाते हैं और उसमें आपको टीम की तरफ से कुछ इनाम भी दिए जाते हैं। तो इसमें ज्वाइन होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इन सभी की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप क्लिक कर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल क्यूकेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।